हरे भरे जंगल में शांति का जीवन। इसी जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। वह जो बरसों से जंगल का बादशाह चला आ रहा था। वह ताकतवर, बहादुर और इंसाफ पसंद था। लेकिन अब उसके बाल सफेद हो चुके थे, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी और उसके गरजने में वह पहली सी गरज नहीं रही थी। एक दिन उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और घोषणा की कि अब समय आ गया है कि वह अपनी बादशाहत किसी और समझदार और काबिल जानवर को सौंप दे। यह सुनकर जंगल में सनसनी फैल गई। सब जानवरों की आंखों में ख्वाब जगमगाए। गाने लगे। हाथी, जो जंगल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जानवर था, जोर से चिंघाड़ा और बोला कि बादशाहत ताकत से चलती है। वह अपने वजन से जमीन हिला सकता है और दुश्मनों को कुचल सकता है। इसके बाद चालाक लोमड़ी आगे बढ़ी। वह बड़े एतमाद से बोली कि जंगल को अक्ल और होशियारी की जरूरत है और वह इन दोनों खूबियों की मालिक है। उसने छोटे जानवरों को खूबसूरत वादे किए कि वह उन्हें खास जगहों पर रहने देगी, उनके लिए अलग नदियों से। वह पानी का प्रबंध करेगी और उन्हें रोज दावतों में खिलाएगी। फिर बाज नीचे उतरा और सबको याद दिलाया कि वह दूर तक देख सकता है, आसमान से दुश्मनों पर नजर रख सकता है और जंगल को हर खतरे से पहले आगाह कर सकता है। हिरण बोला कि जंगल को तेजी और फुर्ती से हुकूमत करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ तेज कदम ही वक्त पर फैसले कर सकते हैं। फिर बंदर बोल उठा कि उसे अपनी हंसी मजाक से जंगल को खुश रखना आता है। जंगल को सख्ती नहीं खुश चाहिए। लेकिन इन सब की बातों के दौरान एक खामोश बूढ़ा उल्लू एक पेड़ पर बैठा सब कुछ गौर से सुन रहा था। जब सब बोल चुके तो उल्लू आहिस्ता से बोला कि जंगल की हुकूमत सिर्फ ताकत, चालाकी, होशियारी या तेजी से नहीं चलती, बल्कि असल बादशाह वही होता है जो सबको सुने, सबका दर्द समझे, इंसाफ करे और हर कमजोर व ताकतवर के साथ एक जैसा सुलूक करे। उसने कहा कि दानाई वह रोशनी है जो अंधेरे में भी सही रास्ता दिखाती है। अ उसकी बात सुनकर जंगल में सन्नाटा छा गया। सब जानवरों ने एक दूसरे को देखा और फिर अपनी गर्दनें झुकाकर उसकी बात की तस्दीक की। आखिरकार बूढ़े शेर ने खुद अपने हाथों से अपना सुनहरा ताज उल्लू के सर पर रख दिया और कहा कि आज से यह जंगल के सबसे बुद्धिमान और सबसे न्यायप्रिय जानवर का है। और फिर उल्लू को सिंहासन पर बिठा दिया गया। उस दिन के बाद जंगल में एक नया दौर शुरू हुआ, जहां कमजोर जानवर भी बिना डर के जीवन जीने लगे। शेर, हाथी, लोमड़ी, हिरण, बंदर सब एक साथ रहने लगे, क्योंकि नया बादशाह सबकी बात सुनता था, फैसले सोच समझ कर करता था और कभी किसी के साथ ज्यादती न करता था। उल्लू ने जंगल में शिक्षा आम की, नदियों की सफाई का राई, सबके लिए खुराक का मनसफाना बंदोबस्त किया, छोटे जानवरों को बड़े जानवरों के जुल्म से बचाया और सबको मोहब्बत, बर्दाश्त और दोस्ती के सबक सिखाए। यूं वह जंगल जो कभी ताकत के जोर पर चलता था, अब अक्ल, इल्म, अदल और हमदर्दी से चलने लगा और सब जानवर एक परिवार की तरह हंसी खुशी, चैन व सुकून से जिंदगी गुजारने लगे। इनके दिन हंसी में, रातें सुकून में और ख्वाब रोशनियों में ढल गए।